कहानी की शुरुआत ग्वांग मिन नाम के एक लड़के से होती है। वह सुबह उठते ही रोज ये दुआ करता था कि उसकी तबीयत खराब हो जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए ताकि उसे स्कूल न जाना पड़े। वह मौत से नहीं डरता था, लेकिन उसे अपने स्कूल जाने से बहुत डर लगता था। एक ऐसा स्कूल जो उसके लिए नरक से भी बदतर था। एक दिन स्कूल में कुछ लड़के एक लड़के को परेशान बुली कर रहे थे। उसका नाम था डेसो। उसे परेशान करने की वजह ये थी कि एक दिन जुनह्योंग क्लास में पढ़ाई के दौरान फोन देख रहा था। तभी टीचर आकर उसे फोन चलाने से मना करते हैं, लेकिन जुनह्योंग उनसे बदतमीजी करने लगता है और उनकी बेइज्जती करता है। ये देखकर गुस्से में डेसोक जुनह्योंग को एक घूंसा मार देता है, लेकिन जुनह्योंग के साथी उल्टा डेसोक को ही मारने लगते हैं। इतनी बेइज्जती और परेशानी झेलने के बाद अगले ही दिन डेसोक छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। उसके मरने के बाद जुनह्योंग और उसके साथी ग्वांग मिन को तंग करना शुरू कर देते हैं। इस हादसे के बाद पुलिस भी आती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि जुनह्योंग के पिताजी सब कुछ संभाल लेते थे और पुलिस को वापस भेज देते थे। उसके पिताजी एक नेता थे। एक दिन ग्वांग मिन हिम्मत करके टीचर को सब बताने जाता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि टीचर खुद इस बात के शुक्रगुजार हैं कि छात्र उन्हें तो नहीं मारते। ये सब सुनकर ग्वांग मिन पूरी तरह टूट जाता है और वह भी छत से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि ये करना सही नहीं है। इसलिए वह वापस अपनी कक्षा की तरफ जाने लगता है। तभी एक दूसरा लड़का चाय मिन आकर उसे मारने लगता है। तभी चाय मिन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है और यहीं से होती है इनके नए टीचर की एंट्री। ये ऐसे टीचर हैं जो छात्रों को उसी भाषा में समझाते हैं जिस भाषा में छात्र दूसरों से बात करते हैं। इनका नाम है नाहवाजिन। चाय मिन नाहवाजिन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा बार बार खुद ही पिटता रहता है। ग्वांग मिन ये सब देखकर हैरान रह जाता है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि बाकी सारे छात्र भी चौंक जाते हैं, क्योंकि जुनह्योंग की टोली से तो टीचर भी पंगा नहीं लेते थे। तभी वहां जुनह्योंग आ जाता है और नाहवाजिन से कहता है कि यहाँ बच्चों पर हाथ उठाना मना है। साथ ही वह सारे छात्रों को अपने फोन से वीडियो बनाने के लिए कहता है। सबको लगता है कि नाहवाजिन ये देखकर डर जाएंगे, लेकिन वह कहते हैं इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता हूँ, और फिर चाय मिन को एक और जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। तभी वहां बाकी टीचर भी आ जाते हैं और नाहवाजिन से पूछते हैं कि वे कौन हैं। तब नाहवाजिन बताते हैं कि वे कोरियन शिक्षा अधिकार संरक्षण विभाग कोरियन एजुकेशन राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो के निरीक्षक इंस्पेक्टर हैं। ये सुनते ही सारे टीचर हैरान रह जाते हैं और वे नाहवाजिन को छात्रों को रोकने या उनके काम में दखल देने की हिम्मत भी नहीं कर पाते, क्योंकि नाहवाजिन को पूरे अधिकार दिए गए थे कि वे अपने तरीके से छात्रों को संभालें और उन्हें पढ़ाएं। और यही हमें पता चलता है कि नाहवाजिन के यहाँ आने की असली वजह क्या है। डेसोक की मौत की खबर को दबाने की कोशिश की गई थी ताकि यह मामला बाहर न जाए। इसी वजह से अब नाहवाजिन उसी कक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे जिस कक्षा में डेसोक पढ़ता था। थोड़ी देर बाद नाहवाजिन कक्षा में आते हैं। जुनह्योंग और उसके साथियों को अभी भी यही लग रहा था कि नाहवाजिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनके हिसाब से सारे लोग नेताओं की जेब में होते हैं। लेकिन उन्हें कौन बताए कि हर कोई ऐसा नहीं होता जो पैसों के लिए किसी नेता की जेब में चला जाए। हाजिरी अटेंडेंस लेने के बाद नाहवाजिन पूरी कक्षा से पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि डेसोक ने आत्महत्या क्यों की थी? पूरी कक्षा चुप हो जाती है। तब एक लड़का बोलता है, उसने परीक्षा में फेल होने के डर से आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर नाहवाजिन मुस्कुराने लगते हैं और उस लड़के के पास जाकर कहते हैं, मुझे तो लगता है कि किसी ने उसे बहुत परेशान किया था, उसे सताया था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन वह लड़का फिर से बोलने लगता है, नहीं, वह डरपोक था, परीक्षा के डर से ही उसने आत्महत्या की थी। तभी नाहवाजिन उसके होंठ पकड़कर खींचने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? फिर वह जोर से उसके होंठ छोड़ देते हैं और वह लड़का दूसरी तरफ जाकर गिर जाता है।
नाहवाजिन वापस बोर्ड की तरफ जाने लगते हैं। तभी वह लड़का गुस्से में उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नाहवाजिन उसे ही बुरी तरह पीटकर गिरा देते हैं। उसके बाद वे सबसे कहते हैं, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, सब लोग पुशअप वाली स्थिति में आ जाना। सारे छात्र अपनी अपनी जगह पर पुशअप की स्थिति लेने लगते हैं। तभी जुनह्योंग बोलता है, सब लोग अपनी बेंच पर बैठ जाओ। फिर वह नाहवाजिन से कहता है, आप यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लोग मुझसे डरते हैं। नाहवाजिन उसके पास जाते हैं और कहते हैं, यानी अगर मैं एक बच्चे को डरा दूं तो बाकी सब अपने आप सीधे हो जाएंगे। जुनह्योंग जवाब देता है, लेकिन अफसोस ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता। तभी नाहवाजिन उसका सिर बेंच पर रख देते हैं और कहते हैं, अब हर दिन तुम जैसे छात्रों के लिए नरक से भी बदतर होगा। और फिर वे जोर से बेंच पर वार करते हैं, जिसकी वजह से जुनह्योंग के कान कुछ समय के लिए सुन्न हो जाते हैं। नाहवाजिन फिर से कहते हैं, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, लेकिन उनके गिनती शुरू करने से पहले ही चाय मिन डरकर पुशअप की स्थिति में आ जाता है। उसके बाद जुनह्योंग भी पुशअप की स्थिति ले लेता है और उसे देखकर बाकी सारे छात्र भी पुशअप की स्थिति में आ जाते हैं। दोपहर के खाने के समय कैंटीन में जुनह्योंग बिना लाइन में लगे आगे जाकर खाना लेने लगता है, लेकिन नाहवाजिन उसे समझाते हैं कि अगर खाना चाहिए तो लाइन में लगना पड़ेगा। जुनह्योंग गुस्से में हाथ डालकर खाना उठा लेता है और फिर उसे कूड़ेदान डस्टबिन में फेंक देता है। तभी नाहवाजिन उसे एक जोरदार लात मारते हैं, जिसकी वजह से पूरे कूड़ेदान का कचरा उसके ऊपर गिर जाता है। फिर नाहवाजिन सफाई करने वाले पोछे से उसका चेहरा साफ करने लगते हैं और कहते हैं, सफाई करके घर जाना। इतना कहकर वे अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन जुनह्योंग खुद सफाई नहीं करता, वह ग्वांग मिन को ही सफाई करने में लगा देता है। थोड़ी देर बाद नाहवाजिन जुनह्योंग के घर पहुंचते हैं और उसके पिताजी को समझाने लगते हैं कि छात्रों को वही करना चाहिए जो उनके शिक्षक कहते हैं, लेकिन जुनह्योंग के पिताजी कुछ नहीं बोलते। तब नाहवाजिन जुनह्योंग का कान पकड़कर उसे वापस स्कूल ले आते हैं और सफाई करने के लिए कहते हैं। फिर उसे शौचालय, टॉयलेट साफ करने का काम दे देते हैं। नाहवाजिन के जाने के बाद जुनह्योंग गुस्से में अपना सिर शौचालय पर मार देता है। अगले दिन जुनह्योंग के पिताजी नाहवाजिन को धमकी देने लगते हैं कि उसने जुनह्योंग से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। दूसरी तरफ ग्वांग मिन फिर से डर के कारण आत्महत्या करने वाला होता है, लेकिन नाहवाजिन उसे बचा लेते हैं और समझाते हैं कि ऐसा करने से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। उधर जुनह्योंग के पिताजी मंत्री से मिलने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि शिक्षा अधिकार संरक्षण विभाग एजुकेशन ब्यूरो को बंद कर दिया जाए, लेकिन मंत्री साफ मना कर देते हैं। इस पर जुनह्योंग के पिताजी मंत्री को धमकी देने लगते हैं कि वे बहुत कुछ कर सकते हैं और फिर अगले ही दिन चुनाव होने वाले थे। तभी ये बात सबके सामने आ जाती है कि जुनह्योंग के पिताजी ने चुनाव जीतने के लिए रिश्वत दी थी और ये सब मंत्री ने ही उजागर किया था। वे पिछले 2 साल से जुनह्योंग के पिताजी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे और उन्हें बेनकाब करने की तैयारी कर रहे थे। आखिरकार जुनह्योंग के पिताजी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जुनह्योंग द्वारा की गई बदमाशी बुलिंग की सच्चाई भी सबके सामने आ जाती है। अगले दिन स्कूल में जुनह्योंग से कोई नहीं डरता। उसके साथी चाय मिन और बाकी सभी छात्र उसी को परेशान करने लगते हैं और कहते हैं, तेरे पिताजी के बिना तेरी कोई औकात नहीं है। दूसरी तरफ ग्वांग मिन नाहवाजिन को सारी सच्चाई बता देता है। थोड़ी देर बाद जुनह्योंग गुस्से में आकर हर जगह पेट्रोल गैसोलीन छिड़कने लगता है और अपने साथियों को कमरे में बंद कर देता है। तभी नाहवाजिन वहां पहुंच जाते हैं और उसके हाथ से लाइटर छीन लेते हैं। फिर वे कहते हैं, जब तक किसी इंसान पर खुद नहीं बीतती उसे समझ ही नहीं आता कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। ये कहकर वह पेट्रोल गैसोलीन में लाइटर फेंक देता है। जुनह्योंग आग से बचने के लिए भागने लगता है और फिर नाहवाजिन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। नाहवाजिन आग बुझा देते हैं और सारे छात्र वहां आकर ये सब देखने लगते हैं। फिर नाहवाजिन जुनह्योंग से पूछते हैं, तुमने डेसोक को इतना परेशान क्यों किया? उसे भी मौत से डर लगता था,
लेकिन तुम्हारी वजह से उसने अपनी जान दे दी। जब तुम उसे सताया करते थे तब उसके पिताजी तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाने लगे थे, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने उनका काम बंद करवा दिया। देसुख तुमसे भीख मांगने लगा था कि उसके पिताजी को परेशान मत करो, लेकिन तुमने उससे कहा था मर जाओ, और उसने सच में अपनी जान दे दी। अब तुम पूरी जिंदगी इस बोझ के साथ जियोगे, शायद तब जाकर देसुख को इंसाफ मिल सके। इतना कहकर नाहवाजिन वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद जुनह्योंग और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। स्कूल में फिर से अच्छे से पढ़ाई होने लगती है और सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। लेकिन उस दिन के बाद किसी ने भी नाहवाजिन को दोबारा नहीं देखा। जैसे वे आए थे वैसे ही बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। और यहीं पर इस कहानी का यह अध्याय समाप्त होता है। लेकिन नाहवाजिन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।